तो आज का जो टॉपिक है वो है वक्त से पहले सफ़ेद बाल क्यों होते हैं और अगर हो गए हैं तो क्या दोबारा से वो बाल काले हो पाएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्यों बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। देखिए, अगर आपकी उम्र 40 क्रॉस कर चुकी है तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि 40 या 50 की उम्र गुजारने के बाद बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो वो कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। मगर हाँ, अगर हम अपने खाने पीने पर थोड़ा सा ध्यान दे लें तो बेशक हम बालों को सफ़ेद होने और आगे इसका जो प्रोसेस है सफ़ेद होने की जो आजकल उम्र है उससे बेशक हम उसे 8-10 साल और ज़्यादा आगे भी बढ़ा सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हम अगर अपने खान पान पे ध्यान दें तो 55 या 60 के बाद 60 साल की उम्र गुजर जाने के बाद आपकी जो है बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हों। मगर आज के दौर में तो 10-12 साल के बच्चों के बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है और एक इशारा भी है कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही है। तो प्री मैच्योर या छोटी उम्र के बच्चों में बाल सफ़ेद होने की एक बहुत बड़ी वजह है बॉडी में कफ का बढ़ना। ख़ास तौर से जो बच्चों को ठंड बहुत जल्दी लगती है, नज़ला ज़ुकाम खांसी लगा ही रहता है उनको, या फिर अस्थमा की प्रॉब्लम है या साइनस की प्रॉब्लम से जूझ रहा है बच्चा, तो ये देखा गया है कि उन बच्चों में छोटी उम्र में ही बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। बड़ी उम्र में भी बालों के सफ़ेद होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह बॉडी में कफ या पस या फिर मवाद का ज़्यादा बन जाना है। तो अगर आप ठंड के मरीज़ हैं तो आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो सकते हैं। तो अगर कम उम्र में बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी बॉडी में कफ ना बने और जो भी है ऑलरेडी एग्जिस्ट है वो ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले जानना है कि कफ या म्यूकस बनता कैसे है। तो म्यूकस थोड़ी मिक़दार में तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है और बॉडी उसे खुद बनाती भी है, मगर जब ये ज़्यादा बनने लगता है तो ना सिर्फ बालों को सफ़ेद करता है बल्कि दूसरी कई छोटी बड़ी बीमारियों की वजह भी बनता है। बल्कि मैं तो यही कहूँगी कि हर एक बीमारी के पीछे एक्स्ट्रा कफ ही होता है और जब तक आप कफ को कंट्रोल नहीं करोगे तो मोटापे से बाहर आना भी आपका मुश्किल हो जाएगा। मोटापे के पीछे भी कफ एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि कफ या म्यूकस ही जब काफ़ी दिनों तक बॉडी में रह जाता है तो लगभग 1 महीने के बाद फैट में बदल जाता है और इस तरह से आप मोटे हो जाते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सफ़ेद बालों की। तो अगर आपके बाल वक्त से पहले ही सफ़ेद हो गए हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है म्यूकस या फिर कफ को कंट्रोल करना। तो म्यूकस या कफ बनता कैसे है? तो म्यूकस या कफ बनता है जब आपकी बॉडी में शुगर ज़्यादा होती है और जब ये एक्स्ट्रा शुगर नमक के कांटेक्ट में आती है तो फिर एक चिपचिपा पदार्थ बनाती है। चिपचिपा जो मटेरियल जिसे कह सकते हैं आप, वो बनाती है जिसे कि म्यूकस या कफ कहते हैं। तो म्यूकस बॉडी में कंट्रोल हो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में शुगर कम हो। तो कोशिश करें आपके खाने में शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो और प्रोटीन और फैट ज़्यादा हो। तो कीटो डाइट आपके म्यूकस या कफ को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो अपनी डाइट में शुगर या कार्बोहाइड्रेट कम करें और प्रोटीन और फैट यानी कि चर्बी की मिकदार बढ़ाएं। उसके साथ ही बाल सफ़ेद हो रहे हैं या फिर स्किन पर सफ़ेद दाग हो रहे हैं, इसका मतलब है कि बॉडी में ऑक्सीडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब बॉडी के सेल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर कमज़ोर हो रहे हैं और बॉडी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज़्यादा बन रही है।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ब्लीचिंग एजेंट है जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन की वजह से ज़्यादा क्वांटिटी में बनने लगता है। तो पिगमेंट, ये जो ब्लीचिंग एजेंट होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये आपके पिगमेंट पे असर डालता है। जैसे कि ब्लीचिंग आप कहीं डाल दें, अगर ब्लीचिंग पाउडर जो होता है आप देखते हैं, आप कहीं पर भी डाल दें तो वो जगह लाइटर टोन की हो जाती है, उसका रंग उड़ जाता है। इसी तरह से बाल या स्किन का पिगमेंट पर भी ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये असर डालती है और बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो बालों के कलर को फिर से वापस लाने या ऑक्सीडेशन को रोकने में कॉपर बहुत मददगार होता है। तो आपके खाने में कॉपर रिच फूड जैसे बीफ, लीवर, प्रॉन, झींगा, किडनी, अंडे, इस तरह के कॉपर रिच फूड जो हैं वो रोज़ाना थोड़ी क्वांटिटी में होने चाहिए। जैसे एग तो आप कम से कम 1 या 2 रोज़ाना आप लो ही। और अगर डाइजेस्ट कर पाते हो, बहुत से लोगों को क्योंकि एग की एलर्जी होती है, तो अगर एलर्जी है तो फिर मत लो या फिर पिकल फॉर्म में लो उसे, ठीक है। डायरेक्ट एग बहुत से लोगों को कई बार नुकसान कर जाता है, एलर्जिक होते हैं बहुत से लोग। तो जो लोग अंडे खाते हैं वो 2 से 4 अंडे रोज़ाना खा सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी क्वांटिटी में झींगा, लीवर या किडनी या इनमें से कुछ भी थोड़ा सा ले सकते हो। वो आपकी कॉपर की जो ज़रूरत है उसे पूरा करने में बहुत हेल्प करता है। और लीवर के बारे में तो मैं अभी आगे और भी बताऊंगी। लीवर तो आपके अगर कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन हो गया है आपके, या फिर सफ़ेद बाल हैं या फिर सफ़ेद दाग हैं, तो उसमें लीवर आपकी कई तरह से हेल्प करता है। एक तो कॉपर होता है इसमें, एक दूसरा कंपाउंड भी होता है, उसके बारे में आगे बताऊंगी। वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके कलर को फिर से, मतलब पिगमेंटेशन है या फिर आपके बालों का कलर उड़ गया है, सफ़ेद बाल हो गए हैं या सफ़ेद दाग हैं आपके, तो आपके स्किन के और बालों के कलर को फिर से वापस लाने में बहुत ज़्यादा लीवर इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो कोशिश करें कि इस तरह के कॉपर रिच फूड जो हैं ये आपकी डाइट में थोड़ी क्वांटिटी में रोज़ाना होने चाहिए। इसके साथ ही कॉपर को डाइजेस्ट करने के लिए जिंक या डाइजेस्ट या फिर एब्जॉर्ब बॉडी में होने के लिए जिंक का होना बहुत ज़रूरी है। तो जिंक का जो बेस्ट सोर्स होता है वो होता है रेड मीट, ख़ास तौर से बीफ का, बफेलो, या फिर आपका ये जो हो गया ग्रास फेड, ये बकरे का, या फिर ये जो दुम्बे का गोश्त होता है, लैम्ब का, ये ले सकते हो। मगर बेस्ट जो होता है वो बीफ का होता है। बीफ या फिर ये बफेलो जो होता है ये बहुत अच्छी क्वालिटी का, इसमें सभी मतलब इसका प्रोटीन भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और इसमें जो मिनरल्स होते हैं गोश्त में, बीफ में, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो कोशिश करें कि इस तरह का रेड मीट आपके खाने में रोज़ाना 100 से 150 ग्राम तक या 200 ग्राम भी आप खा सकते हो, इतना आपके खाने में होना चाहिए रोज़ाना। तो कॉपर जो है, कॉपर और जिंक एक दूसरे के साथ काम करते हैं। जैसे कि आयरन और कॉपर एक दूसरे के साथ करते हैं, जिस तरह से आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए कॉपर चाहिए होता है, तो उसी तरह से कॉपर को बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए जिंक चाहिए होता है। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बीफ लीवर जो होता है उसमें एक और चीज़ होती है, कैटालेस। कैटालेस जो होता है वो आपका ये जो आपके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो मैंने बताया एक ब्लीचिंग एजेंट होता है, ये ज़्यादा बनने लगता है, जिसकी वजह से आपका जो कई बार स्किन का कलर या तो अगर उड़ने लगता है तो आपके सफ़ेद दाग हो जाते हैं स्किन पे, या फिर अगर आपके बालों का कलर, बालों पे इसका असर होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तो फिर आपके बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने लगते हैं, उसका कलर उड़ने लगता है। तो ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए कैटालेस नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि लीवर में पाया जाता है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। ये जो कैटालेस होता है इसमें खूबी होती है कि ये ये बहुत कम क्वांटिटी में भी अगर आप खाओगे तो फिर ये जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को
एकदम से जैसे कि पानी में कन्वर्ट कर देता है, ऐसे समझ लीजिए आप। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होती है उसको पानी में कन्वर्ट करके और ये आपकी सुसु के पॉटी के थ्रू निकाल देता है बॉडी से बाहर। तो ये इस तरह से आपके ये जो कलर को वापस लाने में और आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन को कम करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये कैटालेस जो होता है ये ख़ास तौर से बीफ लीवर में बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। इसके साथ ही स्प्राउट्स अगर आप खा पाते हो थोड़े से तो ले सकते हो, और कॉलीफ्लावर में भी होता है ये। तो कॉलीफ्लावर जो होता है क्रूसीफर वेजिटेबल्स जो होती हैं उसमें की गोभी फैमिली की सब्जियां आती हैं। तो उसमें क्या है, आप जैसे कि ये जो कॉलीफ्लावर होती है बंद गोभी, इसको आप बारीक बारीक काट के और सिरका इसमें मिला के इसको आप रख सकते हो और खाने के साथ थोड़ा सा इसको सलाद बतौर खा सकते हो। मगर ऐसे ही मत खाओ बिना सिरका लगाए, फर्मेंट किए बिना, क्योंकि फिर वो कई बार नुकसान भी दे जाती है कच्ची सब्जी इसी तरह। या फिर आप थोड़ी सी बॉईल करके खा सकते हो, बंद गोभी कद्दूकस करी और फिर उसको बॉईल करके तो थोड़ी सी खाने के साथ खा सकते हो। वरना बेस्ट वे ये होता है कि पूरी बंद गोभी लो, उसको बारीक बारीक काटो या फिर कद्दूकस करके उसको, और उसको आप जो है खूब बारीक कटी होने चाहिए और सिरका उसमें मिला लो, चाहो थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हो, और उसको आप एक जार में खूब भर के रख दो। और वो एक दिन बाद ही खाने के लिए रेडी हो जाती है, वो फर्मेंट हो जाती है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, सॉफ्ट हो जाती है, और जो उसमें नुकसान की चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और सिर्फ आपको फ़ायदा ही मिलता है। तो इस तरह आप सलाद बतौर ये ले सकते हो चाहो तो, अगर खाना चाहो। और वरना बीफ लीवर जो होता है वो बेस्ट होता है, वो आप थोड़ा सा अपने खाने में अगर इस्तेमाल करोगे तो आपकी दोनों ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। एक तो आपको कॉपर मिलेगा और दूसरा आपको कैटालेस मिलेगा, और ये दोनों ही चीज़ें आपका जो बालों का कलर सफ़ेद हो गया है उसको वापस उसके से काला करने में बहुत ज़्यादा मददगार होती हैं। मगर ये जो मैंने सलाद बताई है उसकी बंद गोभी की एक कच्ची नहीं खानी है, या तो बॉईल करके खाओ या फिर उसको ये जैसे फर्मेंट करके मैंने बताया, मैंने एक रेसिपी भी दे रखी है इसकी, फर्मेंटेड कैबेज या कैबेज सैलेड करके, अब ध्यान नहीं है मुझे उसका टाइटल का क्या नाम है उस पर। तो वो आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो कैसे बनती है, वरना तरीक़ा मैंने बता ही दिया है। हाँ, तो बालों के सफ़ेद होने की प्रॉब्लम है अगर आप, तो कोशिश करो आप थोड़ा सा आपके खाने में ये बीफ जो है होना चाहिए, बीफ लिवर। इसके साथ ही कैटालेस जो होता है वो आपके फैट में भी पाया जाता है, तो आपका खाने में फ़ैट अच्छी मकदार में होता है। अब बच्चे जो होते हैं वो रोज़ाना लीवर खा पाना, कलेजी खा पाना उनके लिए मुश्किल होता है। हालांकि अगर एक दो बोटी खा लेंगे तो बहुत अच्छा है। तो आप अगर एक दो बोटी बच्चे किसी तरह से खा पाते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं खा पाते हैं तो फिर आप कोशिश करिए उनके खाने में फ़ैट यानी कि चिकनाई जो है वो भरपूर मकदार में आप उनको खिलाइए, तो इससे भी उनके अंदर जो है कैटालेस जो है बनने लगता है। तो ये दो चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं कि आपके बालों के पिगमेंट को वापस लाने के लिए। और बड़े तो आराम से खा सकते हैं, 2-4 पीस ही खाना होते हैं, कलेजी के ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान करेगी। रोज़ाना थोड़ा सा होना चाहिए, 2 या 4 बोटी बस बहुत होती हैं रोज़ाना के लिए। और वरना जो है अगर आप नहीं खा पाते हो किसी वजह से, बच्चा है या फिर छोटा कोई, तो फिर आप कोशिश करें कि फ़ैट पे जाएं, आपका खाना जो है फ़ैट से भरपूर होना चाहिए जब खाना आप खाएं। तो इस बात का ध्यान रखें, वो भी आपका जो अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रही है उसको आपको रेगुलेट करने में और उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा आपको अपने लिवर और किडनी की तरफ भी ध्यान देना होगा, क्योंकि कई सारे विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो लिवर और किडनी में ही बनते और प्रोसेस होते हैं। तो लिवर और किडनी को सेटल करने के लिए लिवर और किडनी वाली मैंने वीडियो बना रखी है, टिप्स फॉर लीवर एंड टिप्स फॉर किडनी, इस तरह से करके है शायद वो वीडियो, तो वो आप ज़रूर देखें, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप अपने लीवर को और किडनी को किस तरह से फिक्स कर सकते हैं।
तो वो आप वीडियो देखें, उसमें आपको मिल जाएंगी टिप्स। और हाँ, तो मैंने चेक किया, उन वीडियोस का नाम है टिप्स फॉर लिवर और टिप्स फॉर किडनी। ये दो वीडियो डली हुई हैं, ये आप ज़रूर देखें। इस तरह के टाइटल के साथ ये वीडियो बनी है, तो ये ज़रूर देखें। और डाइट किस तरह से करनी है, उसके लिए आप वेट लॉस डाइट प्लान 2 और 3 देखें और इस तरह से डाइट को मैनेज करें। डाइट प्लान में जो ग्रीन जूस और रॉ यानी कि कच्ची सलाद बताई है मैंने, वो ना लें। और बाकी डाइट प्लान्स जो है वो उस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी उम्र 20 या 25 साल से ज़्यादा है तो कोशिश करें महीने में 5, 10 या फिर 15 दिन की फास्टिंग भी करें। आप 5 दिन भी कर सकते हो, 10 दिन या 15 दिन। अगर 15 दिन की कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना मिनिमम 5 दिन की आप कोशिश करो। और 20 साल से कम उम्र वालों के लिए फास्टिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है। करना अगर चाहें, उनमें है इतना स्टेमिना, तो फिर 2 या 4 या फिर 5 दिन की 20 साल से कम उम्र वाले कर सकते हैं। उनके लिए अगर 2-4 दिन की भी महीने में कर लेंगे एक बार तो बहुत है। नहीं अगर हिम्मत होती है, नहीं कर पाते हैं तो ना करें, क्योंकि छोटी उम्र में 20 साल तक की उम्र में मेटाबॉलिज्म खुद ही बॉडी जो है एक अलग तरह से काम करती है, यंग होती है, तो इतना ज़्यादा उनके अंदर वेस्ट नहीं होता है। अगर ठीक से डाइट पे ध्यान दे लें तो ही उनके लिए काफ़ी हो जाता है। अच्छा, फास्टिंग अगर आप करना चाहते हैं तो फास्टिंग किस तरह से करनी चाहिए, उसके लिए फास्टिंग फॉर वेट लॉस वाली वीडियो बनी हुई है, वो ज़रूर देखें आप। इसके अलावा क्योंकि हमारे बाल और स्किन बनी होती है कोलाजन नाम के प्रोटीन की, तो अगर आप थोड़ा सा बोन ब्रॉथ यानी हड्डियों या पाए का थोड़ा सूप रोज़ाना दिन में एक बार लेते हैं तो ये आपके बालों और स्किन को न सिर्फ मजबूत बल्कि खूबसूरत भी बनाता है। और कोलाजन के नेचुरली बनने के लिए ज़रूरी है कॉपर और सिलिका। तो कॉपर के लिए तो मैंने बता दिया है, थोड़ा सा लिवर या किडनी या झींगा आपकी डाइट में रोज़ाना होना चाहिए। सिलिका के लिए बेस्ट सोर्स है बांस, यानी कि बांस का जो पेड़ है वो पूरा ही सिलिका से भरपूर होता है, और उसकी पत्ती और तना जो है वो अमूमन खाने के काम आता है। तो आप इसको अचार फॉर्म में ले सकते हो बहुत अच्छी तरीके से, या फिर अगर आपको मिल पाती हैं उसकी पत्तियां बांस की, या फिर उसका जो बैम्बू शूट्स करके बांस का तना, वो आप बॉयल करके भी ले सकते हो। वरना ज़्यादातर कोरियन जापानीज़ जो होते हैं वो उसको अचार फॉर्म में लेते हैं। तो आपको अगर मिल पाता है बांस, क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, तो अगर बांस की शूट्स आपको, बैम्बू शूट्स या फिर बैम्बू के आपको पत्ते मिल जाते हैं, तो आप क्या करो, उसमें सिरका और नमक लगा के रख दो, और वो थोड़ा सा बस लेना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 100 ग्राम में कोई 70 ग्राम के लगभग ये सिलिका पाई जाती है। अगर 100 ग्राम बैम्बू आप लेते हो तो 70 ग्राम उसमें पाई जाती है। तो थोड़ा सा आप ले लोगे, ज़रा सा ही, बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, तो आपका पूरा सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि ये एक मिनरल्स है और बहुत मतलब थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता है। तो आप इस तरह से, अगर बैम्बू शूट्स या फिर आपको बैम्बू की पत्तियां मिलती हैं तो उसे धो के आप, और उसमें सिरका और नमक लगा के, और वो आप रख लो उसको प्रिजर्व करके अचार की 2-3 दिन में वो रेडी हो जाएगा, 2-4 दिन में। और उसको थोड़ा सा खाने के साथ अपने ले सकते हो। पत्ती अगर बड़ी होती है उसकी तो आधी पत्ती ले लो, वरना एक पत्ती ले सकते हो। इस तरह से मैंने बताया, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा बस लेना होता है अगर आपको मिल पाता है तो। और सिलिका आपका जो बालों और स्किन के लिए किस तरह से काम करती है, किस तरह से बालों और स्किन के ऊपर, और किस तरह से आप सिलिका को अपने खाने में शामिल कर सकते हो, बैम्बू को या इसकी शूट्स को, तो उसके लिए मैंने पूरी सिलिका के फ़ायदों के ऊपर एक वीडियो ही बना रखी है, तो आप वो वीडियो देखें सिलिका वाली।
और थोड़ा-सा जो है ये आप अपनी कोशिश करें, अगर आपको अवेलेबल होता है तो ये बाँस का अचार जो मैंने बताया थोड़ा-सा अपने खाने में ज़रूर यूज़ करें। तो उम्मीद है आपको मैं समझा पाई होंगी कि अगर आपके बाल मतलब वक्त से पहले सफ़ेद हो गए हैं तो कोशिश करने पे आपके बाल जो हैं वो काले हो सकते हैं वापस से। और मैंने आपको बताया कि अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि आपके अगर बाल सफ़ेद हो गए हैं तो वापस से काले हो जाएं। और अगर 30 साल से ज़्यादा है फिर मैं गारंटी नहीं ले सकती कि हो सकते हैं या नहीं। हाँ, लेकिन इतना तो ज़रूर हो जाएगा कि जो हो गए हैं वो हो गए हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं वो आपके जो हैं वो काले रहेंगे, इतना तो ज़रूर हो जाएगा। और बाकी जो है डिपेंड करता है कि आपका मतलब सिचुएशन कैसी है, आपकी एज कितनी है, इस पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो कोशिश तो कर ही सकते हैं। हाँ, कम उम्र के जो बच्चे हैं उनका तो इंशाल्लाह ज़रूर ही रिवर्स हो जाएगा। उनकी बॉडी में हीलिंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि। तो मैंने आपको वजह बता दी किस वजह से होते हैं और किस तरह से आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, ये भी बता दिया है। अच्छा, टाइम की माने तो मैं आपको टाइम हमेशा ही बताती हूँ। जैसे जैसे आपकी बॉडी हील होती जाएगी वैसे वैसे आपकी जो विजिबल प्रॉब्लम्स हैं वो बॉडी की ख़त्म होती जाएंगी। तो बॉडी को पूरी तरह से हील होने में कोई 5 साल या कभी कभी 8 साल भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है आपकी बॉडी में कितना डैमेज हो रखा है। तो बालों के लिए भी मैं यही कहूँगी कि 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा। 5 साल के मतलब जल्दी आपको विजिबल रिजल्ट नहीं दिखेंगे, और 5 साल में हो सकता है आपको 5 साल के बाद जो है अच्छे रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो जाएं। तो आप देख सकते हैं, मैंने बता दिया आपको क्या क्या वजह होती है, क्या क्या सिचुएशन है। अब मैं पक्के तौर पे तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरे खुद के बाल भी सफ़ेद हैं और मुझे अभी तक कोई भी रिज़ल्ट इतना ख़ास नहीं मिला है। लेकिन हाँ, वजह मैंने बता दी है। और क्योंकि मैं जो हूँ मैं इस टाइम 40 को क्रॉस ही कर गई हूँ, तो फिर जो है मुझे लगता है कि मुश्किल ही है अब उनका रिवर्स होना। तो हाँ, बाकी जो बचे हुए हैं वो तो बच ही जाएंगे। तो आप भी कोशिश करें और हो सकता है। और अभी मैंने जो ये डाइट शुरू की है मुझे कोई इतना ख़ास टाइम भी नहीं हुआ है, 3 साल ही हुए हैं अभी। तो मैंने अपना जो 5 साल का पूरा होता है प्रोसेस, जो पीरियड होता है वो मैंने पूरा नहीं किया है। तो देखते हैं 5 साल के बाद क्या रिज़ल्ट निकलते हैं इसके। लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि मेरी एज भी अब जो है हो गई है, 40 मैंने क्रॉस कर लिया है, अर्ली 40s में हूँ मैं अपनी। तो फिर मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन देखते हैं 5 से 8 साल में हो सकता है कुछ फ़र्क दिखाई दे ही जाए। ठीक है, तो आप भी कोशिश कर सकते हैं। और यंग लोग जो हैं वो तो ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करें, उन्हें इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और हो सकता है उन्हें 5 साल से पहले ही रिज़ल्ट मिल जाए, लेकिन आप 5 साल का पीरियड मान लीजिए। मैं अपनी हर एक वीडियो में बताती हूँ किसी भी कोई छोटी बड़ी बड़ी बीमारी है उसको पूरी तरह से रिवर्स होने में कम से कम 5 साल लग जाते हैं, आप इस बात को मान के चलिए। ठीक है, चाहे आप मोटापे से जूझ रहे हैं, कैंसर है आपको, किडनी की प्रॉब्लम है, बल्कि किडनी और माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में तो 8 साल भी लग जाते हैं। क्योंकि बॉडी टू बॉडी के ऑर्गन्स पे भी डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गन कितना डैमेज है, वो उसके लिए कितना टाइम चाहिए होता है हील होने के लिए। तो मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ख़ास तौर से लेडीज़ के लिए। तो आप ये जो है ये इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, और देखिए आपको रिज़ल्ट मिल पाता है या नहीं। और ख़ास तौर से जो है अपनी डाइट में मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देती हूँ आपको। आपको जो है गोश्त अच्छा, एक तो आपको शुगर नहीं लेनी है, शुगर आपकी डाइट में कम से कम होनी चाहिए। दूसरी बात ये है गोश्त अच्छी मकदार में होना चाहिए, ख़ास तौर से रेड मीट जो है वो अच्छी मकदार में आपके खाने में होना चाहिए। उसके अलावा अंडे जो हैं अंडे होने चाहिए आपके खाने में। और उसके अलावा ये जो ऑर्गन मीट है जैसे कि लीवर,
ख़ास तौर से लिवर जो है वो आपकी बहुत हेल्प करेगा इसमें। और आपका खाना हाई फैट होना चाहिए, मतलब चर्बी की अच्छी मकदार होनी चाहिए आपके खाने में। तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और आपके बाल भी अच्छे रहेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन या फिर रेसिपी के साथ।